इसमें हमने जो है कहां तक किया था, किसी को याद है क्या? सिर्फ 2 हाउसेस कर पाए थे या तीसरा कर लिया था? याद नहीं है क्या किसी को? सेकंड तक ही किया था सर। टॉरस तक। टॉरस। अच्छा, टॉरस तक हमने सब ग्रहों के रिजल्ट आपको बता दिए थे, ठीक है। हम दोबारा करते हैं स्टार्ट कि मेष लगन में मंगल अगर थर्ड हाउस में हो। अब इसको आप ऐसे भी समझिए दो, मैं अभी जो मेष लगन पे, क्योंकि मेष लगन कालपुरुष कुंडली है तो यहाँ पे साइन को समझने का मौका मिलता है हमें। यहाँ पे मैं लग्नेश कैसे संबंध बनाता है, कैसे कैसे चीजें जुड़ती है चार्ट में, वो मैं बता रहा हूं, तो इसलिए समय लग रहा है। लेकिन जब आगे मैं बढ़ूंगा ना तो मेरा रफ्तार तेज हो जाएगा, मैं इतना डीप नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो आप चीजों को समझिएगा कि क्या होता है, बहुत जरूरी है ना। आप देखिए, मंगल अगर थर्ड हाउस में बैठा हो, पहला पॉइंट, लग्नेश थर्ड में गया, लग्नेश अपने से तीसरे में गया, तो आदमी कैसा होगा? सेल्फ मेड पर्सनैलिटी, एफर्ट्स करने वाला। थर्ड हाउस रिलेटेड मैटर्स से सीधा कनेक्शन बन जाएगा उसके जीवन का प्रोमिनेंटली। कम्युनिकेशन, ट्रैवलिंग या हाथ से जुड़ा कोई काम, कुछ ना कुछ जरूर देगा। लग्नेश जब थर्ड हाउस में गया तो थर्ड हाउस रिलेटेड करना, छोटे भाई से जुड़ा हुआ कर्म प्रोमिनेंट हो जाएगा, उनके लिए बहुत कुछ करना जीवन में। अच्छे अच्छे जो मार्केटिंग करने वाले लोग, जिनका काम कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ बहुत रहता है, लग्नेश और थर्ड का कनेक्शन, ठीक है। या थर्ड लॉर्ड लगन में बैठ जाए तब भी आपको बहुत मिलेंगे, मार्केटिंग करने वाले, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए काम, ऑनलाइन कुछ काम करने वाले, राइटर्स मिलेंगे आपको। ऐसा क्यों? क्योंकि थर्ड और लगन का संबंध बन गया। थर्ड हाउस इज राइटिंग। अब मंगल आ गया। व्हाट इज जेमिनाई? जेमिनाई मरकरी का साइन है। योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज डिसाइडेड बाय मरकरी। मरकरी जिस साइन में बैठता है, जिस हाउस में बैठता है, वो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है। दैट्स व्हाई मरकरी इज योर लर्निंग। और जेमिनाई साइन में नेचुरली एक हॉबी है, नेचुरल कोई हॉबी, नेचुरल कोई टैलेंट आ जाता है अपने आप। जेमिनाई साइन में जो भी प्लेनेट जाता है, फॉर एग्जाम्पल जेमिनाई साइन में जुपिटर चला गया, तो जुपिटर का नेचुरल एक टैलेंट कोई ना कोई आपके अंदर रहेगा, जैसे टीचिंग हो गया, कंसल्टिंग हो गया, गाइडिंग हो गया। बहुत सारे जुपिटर इन जेमिनाई आपको मिलेंगे टीचर। नेचुरल कनेक्शन है, नेचुरल आता है नेचुरली जेमिनाई में जो प्लैनेट जाता है। राहु इन जेमिनाई, नेचुरल टैलेंट इन मार्केटिंग, मेकिंग हाइप ऑफ द थिंग्स, है ना, हाइप बनाना किसी चीज का। बहुत सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंशली कुछ लिखना, कैसे मार्केटिंग करना, कैसे वो बिजनेस स्ट्रेटेजी, कैसे अपने गेम को बढ़ाना है, दैट इज राहु इन जेमिनाई। नेचुरल देगा उसके अंदर। मार्स इन जेमिनाई, हो सकता है लैंड से जुड़ा हुआ, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ, या लॉजिकल कैलकुलेशन, कोई टेक्निकल स्किल होना अपने हैंड्स में, हाथों में। या नेचुरली कोई जैसे गिटार बजाना या कोई लिखना, ये नेचुरल कुछ आएगा टैलेंट। तो मार्स इन जेमिनाई आपको बहुत सारे सीए के चार्ट में मिलता है, लॉयर्स के चार्ट में मिलता है, और उन 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 जर्नलिस्ट में मिलता है जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली लिखते हैं, मार्स इन जेमिनाई। क्योंकि दो चीजें होती हैं यहाँ पे। मार्स इन जेमिनाई वर्गों को देखता है अपने फोर्थ एस्पेक्ट से, और मैं आपको बताऊं, लॉजिकल कैलकुलेशन इज मार्स। मैथमेटिशियन अगर कोई बनाता है, सीए अगर कोई बनाता है, दैट इज मार्स।
कॉमर्स कोई पढ़ता है, दैट इज मार्स मरकरी केतु, मार्स इन जेमिनाई, मिलेगा आपको, ठीक है। वैसे तो सैटर्न मार्स मरकरी का कॉम्बिनेशन आपको बहुत सारे जो वो होते हैं ना, सिविल इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर्स, लैंड से रिलेटेड जो काम करते हैं, आर्किटेक्चर्स, टेक्निकल स्किल जिनके पास, वो मिलेंगे आपको। तो मार्स जेमिनाई वो है। बट कुछ चीजें हैं, मार्स जेमिनाई में है, एक सेकेंड, मार्स इन जेमिनाई, क्या बता रहा था, सॉरी, क्या होता है कि मार्स यहां पे कर्क राशि की तरफ बढ़ रहा है, जो उसकी डेबिलेटेड राशि है, ये चीजें भी ध्यान में रखी जाती, ठीक है ना। तो वो चीजें भी ध्यान में रखी जाती है ना। बैटरी मेरा कम हो गया लैपटॉप का, मैं अभी 2 मिनट में लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो किसी लेडी के चार्ट में अगर मार्स इन जेमिनाई है ना, और वो कर्क राशि की तरफ बढ़ रहा है, जैसे यहाँ पे है, तो कर्क राशि की तरफ बढ़ रहा है, नीच साइन की तरफ बढ़ रहा है। मार्स इज द हस्बैंड, इस मार्स के ऊपर अगर मरकरी का इन्फ्लुएंस हो गया, ठीक है, क्योंकि मरकरी उसका एनिमी है, याद रखिएगा। मैंने कहा था मार्स और मरकरी, सुग्रीव और बाली की लड़ाई है, ठीक है ना। और बाली मंगल होता है यहाँ पे, तो मंगल हार जाता है, हारता है यहाँ पे। तो मार्स जेमिनाई में हो, मैलेफिक इन्फ्लुएंस में हो, केतु मरकरी राहु सैटर्न, या कर्क राशि में इनमें से कोई प्लैनेट बैठा हो, इट इज नॉट गुड फॉर हस्बैंड ऑफ द फीमेल, जिस फीमेल के चार्ट में होगा, उसकी मैरिड लाइफ के लिए भी ठीक नहीं है। मार्स जेमिनाई में हो, केतु के साथ हो, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, हस्बैंड को कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगा, जैसे ही शादी होगा, कोई डाउनफॉल, कोई एक्सीडेंट, कोई चोट, कुछ ना कुछ होने की संभावना बढ़ जाती है। बट अगर देखो कितना, मैं एक बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं, जो चीजें आपको सोचनी होती है, हालांकि आप सबको मालूम है कि अदर फैक्टर मैटर करते हैं, बट हम यहाँ पे अभी चीजों को समझ रहे हैं ना, साइन हाउस प्लैनेट बेसिक्स। उल्टा हो जाए, मार्स यहां बैठा हो धनु का, नाउ द मार्स इज मूविंग टुवर्ड्स इस एक्सॉल्टेड पोजीशन, मार्स अपने एक्सॉल्टेड पोजीशन की तरफ जा रहा है। इट मींस जो इस लड़की से जिसका शादी हो जाए, किसी लड़की के चार्ट में मार्स धनु राशि का बैठा है, और उसका शादी जिस भी लड़के से होगा, द हस्बैंड विल आफ्टर मैरिज एक्सॉल्टेड पोजीशन में चला जाएगा। समझ रहे मेरी बात? यानी कि उसके हस्बैंड का प्रमोशन या हस्बैंड की लाइफ में अपलिफ्टमेंट होगा, बिकॉज मार्स इज मूविंग टुवर्ड्स कैप्रिकॉर्न। समझ में आ रही है मेरी बात? कोई प्लेनेट अपने डेबिलिशन नीचत्व राशि की तरफ, देखो ना, उच्चाभिलाषी और नीचाभिलाषी, जैसे सन इन मीन राशि बोलते हैं उच्चाभिलाषी हो रहा है जी, क्यों? क्योंकि उच्च राशि की तरफ जा रहे हैं। तो वो चीजें भी हम ध्यान में रखते हैं। जुपिटर इन जेमिनाई, जुपिटर इन जेमिनाई, इट इज फार बेटर देन जुपिटर इन धनु राशि। बिकॉज जुपिटर इन जेमिनाई, इसके बाद इसका कौन सा साइन आ रहा है? कैंसर साइन। इट इज मूविंग टुवर्ड्स इस एक्सॉल्टेशन साइन। जुपिटर इज द जीव कार का, हम बोल सकते हैं कि ये नेटिव शुरुआत में अगर छोटे घर में पैदा हुआ है,
शुरुआत में संघर्ष है, लेकिन बाद में द नेटिव जैसे जैसे बड़ा होगा, इट विल मूव टुवर्ड्स एक्सॉल्टेड पोजीशन, मतलब द नेटिव विल हैव अपलिफ्टमेंट इन द लाइफ। जिस स्टेटस से वो उठा उससे लाइफ में अपलिफ्टमेंट होगा, उसका एक्सॉल्टेड पोजीशन की तरफ जाएगा जीवन में। बिकॉज जुपिटर इन जेमिनाई, नेक्स्ट हाउस कर्क राशि, द पर्सन विल बी इन एक्सॉल्टेशन स्टेट इन द लाइफ, be in exaltation state in the life. जुपिटर इन जेमिनाई नेचुरल टीचर बनाते हैं। केतु इन जेमिनाई कम शब्दों में बहुत कुछ लिख देते हैं। म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, केतु इन जेमिनाई नेचुरल कॉमन, प्लीज एक मिनट। हाँ, आपका है जुपिटर इन जेमिनाई, आई कैन अंडरस्टैंड। आपके अंदर वो कंसल्टेशन, गाइड, टीचिंग वाला, लोगों को वो करने वाला नेचुरल आएगा। जुपिटर का क्वालिटी नेचुरल आएगा, करके देखिए। हाँ, लोग बोलेंगे आप टीचर कब बन गए, आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो केतु इन जेमिनाई नेचुरल टैलेंट है किसका? मरकरी का, लिखने का, राइटिंग का, कम शब्दों में अच्छा लिखना। बहुत अच्छे राइटर्स होते हैं, केतु मरकरी का कनेक्शन मिलता है, केतु जेमिनाई में मिलता है। कम शब्दों में अच्छा लिखना, कम शब्दों में अपनी बात को लिख देना, या हाथों का कोई ना कोई स्किल देगा केतु इन जेमिनाई। ठीक है। सन इन जेमिनाई, सूर्य अगर जेमिनाई में बैठा हो तो नेचुरल टैलेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो आएगा। और वैसे भी सूर्य मिथुन राशि में अच्छा होता है, बहुत सोशल नेटवर्किंग बढ़ाता है आदमी, क्योंकि लियो से 11वें में आ गया सूर्य जेमिनाई। तो कम्युनिकेशन, कनेक्शन, बड़े लोगों से कनेक्शन बनाना, ये नेचुरली आता है उसको। ठीक है। सैटर्न इन जेमिनाई डुअल पर्सनैलिटी इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशन, उसके प्रोफेशन में डुअलिटी देता है, उसके काम करने के तरीके में डुअलिटी देता है। बच्चों से जुड़ा काम, टीचिंग से जुड़ा काम, मार्केटिंग, लोगों को रोजगार देने से जुड़ा काम, बिजनेस नेचुरली आएगा उसको। सैटर्न इन जेमिनाई, अच्छे अच्छे राइटर्स भी होते हैं सैटर्न इन जेमिनाई, बिकॉज सैटर्न इन कालपुरुष कुंडली इज द 10th लॉर्ड एंड इट इज गोइंग टू इन जेमिनाई, थर्ड में जा रहा है। 10th का लॉर्ड थर्ड में जा रहा है। अपने कम्युनिकेशन, अपने बोलने, उससे पैसा कमाएगा, उससे उससे रिलेटेड कर्म परफॉर्म करेगा। ऐसे लोग जो अपने स्कूल खोल लेते हैं, टीचर्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, सैटर्न इन जेमिनाई। मरकरी से जुड़ा कर्मा है, कम्युनिकेशन से जुड़ा कर्मा परमानेंट, वो आता है उनके अंदर। सैटर्न इन जेमिनाई अगर और कंडीशन चार्ट में बहुत अच्छी हो तो आदमी बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल होता है अपने एफर्ट से। बहुत मिलेंगे आपको सैटर्न इन जेमिनाई जिन्होंने अपना काम किया जीवन में, अपना बिजनेस किया हुआ। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन अदर कंडीशंस एज वेल। मून इन जेमिनाई नेचुरल हीलिंग या नेचुरल लोगों को बातचीत करके उनको हील करना है, लोगों को कंसोल करना नेचुरली आएगा। उनकी उनकी बातों से लोगों को लगा यार मेरे से बात कर ले तो आई विल बी ओके। मून इन जेमिनाई, मून इज योर माइंड ना, तो जेमिनाई रिलेटेड चीजों में रहेगा, कम्युनिकेटर, कम्युनिकेशन में अच्छा रहेगा। ठीक है ना। नेचुरली लोगों के भाव को समझ लेना, सामने वाले के भाव को समझ, मून इन जेमिनाई देता है आपको। ठीक है ना। मून आपका माइंड है और आप मार्केटिंग से रिलेटेड काम करना चाहते हैं या जेमिनाई से रिलेटेड काम करना चाहिए, या जेमिनाई से रिलेटेड आपका हॉबीज आ जाता है लाइफ में, आपके माइंड में वो
जेमिनाई रिलेटेड चीजें चलती रहती है, बुध से जुड़ी चीजें चलती रहती है। आप डुअल माइंडेड है, आप एक साथ दो काम करने का सोच रहे हैं जीवन में। मल्टीटास्किंग, मून इन जेमिनाई, पर्सन कैन बी ए मल्टीटास्किंग। ठीक है। मार्स इन जेमिनाई, जेमिनाई आपके शोल्डर्स हैं, बहुत सारे आर्मी नेवी में काम करने वाले, पुलिस में काम करने वाले, मार्स इन जेमिनाई मिलेगा आपको। उसका इंटरेस्ट कहां पे आ गया हो, मार्स रिलेटेड चीजों में इंटरेस्ट आ गया नेचुरली। ठीक है। तो ये जेमिनाई से रिलेटेड है। अब देखिए मंगल यहाँ पे लग्नेश होके गया तो अच्छा है। थर्ड आपके कम्युनिकेशन के लिए, कैलकुलेशंस के लिए, उनके लिए अच्छा है। बट भाइयों के साथ या मामा की लाइफ में किसी ना किसी को दिक्कत करेगा ये मंगल। ऐसे लोगों को बचना चाहिए कि अपने मामा के साथ कोई काम करना, या अपने मामा के गाड़ी लेके चला जा रहा है और साथ में मामा का लड़का बैठाया हुआ है और घूम रहा है ना, पता चला आगे जाके एक्सीडेंट हो गया। बचना चाहिए ऐसे लोगों को। ठीक है। जुपिटर इन जेमिनाई, नाइन्थ का लॉर्ड और ट्वेल्थ का लॉर्ड जेमिनाई में गया। हम इस तरीके से देखते हैं। ठीक है। जुपिटर यहाँ पे हो, मेरे हाथ काम नहीं कर रहे इतनी ठंड में। जुपिटर जेमिनाई में हो, मेष लगन में। पहली बात तो आप देखिए कि सेवेंथ हाउस को देखता है, इलेवेंथ हाउस को देखता है, तो जुपिटर आपका जहां जहां देखता है वहां पे शुभत्व तो बढ़ाता है, भले ही वो फंक्शनल बेनिफिक हो या फंक्शनल मेलिफिक हो, उसका दृष्टि हमेशा शुभ है। नाइन्थ लॉर्ड थर्ड में बैठा हुआ है, आदमी को भाग्य का भरोसा पूरा मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, साथ साथ में अपना एफर्ट्स जीवन में बढ़ाएगा और अपने एफर्ट से एक्सॉल्टेड स्टेट में जाएगा जीवन। कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। ट्वेल्थ लॉर्ड थर्ड में गया हुआ है, भाइयों के ऊपर एक्सपेंडिचर्स करेगा ऐसा आदमी। भाइयों की जॉब, भाई छोटे भाई सिबलिंग के लिए जॉब के लिए कुछ ना कुछ, या उनके ऊपर एक्सपेंडिचर्स करना, क्योंकि ट्वेल्थ लॉर्ड जिस भी साइन में जाता है, जिस भी हाउस में जाता है, आपका एक्सपेंडिचर वहीं पर होता है। ट्वेल्थ लॉर्ड सेकंड में गया आपकी फैमिली पर, फैमिली का पूरा बर्डन आपके ऊपर। ट्वेल्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में गया आपको अपने ऊपर, अपनी बीमारी या अपने ऊपर खर्चा करना। ट्वेल्थ लॉर्ड फोर्थ में गया अपने मदर, होम, गाड़ी, उस पर खर्चा चलता रहता है। ठीक है। जुपिटर इन जेमिनाई, देखिए जुपिटर जीव कारक है, जेमिनाई का क्वालिटी रहता है आदमी के अंदर, किसी लड़की या लड़के के चार्ट में जुपिटर जेमिनाई। वो शातिर भी है, बिजनेस माइंडेड भी है, वो दो काम करने की जरूरत है, जॉब कर रहा है, बिजनेस भी करेगा, वो डुअल पर्सनैलिटी है। ठीक है। पैसा बनाने में बहुत माहिर है जुपिटर इन जेमिनाई थर्ड हाउस। हालांकि जुपिटर चाहता नहीं है पैसा कमाना ना, जुपिटर तो ज्ञान चाहता है और फ्री सेवा करना चाहता है। जुपिटर दे के खुश होता है। जुपिटर गेट एक्सॉल्टेड इन कैंसर साइन। जुपिटर इज द कारक ऑफ हैप्पीनेस, तो योर हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन जुपिटर। जुपिटर जितना अच्छा है उतना आप जीवन में खुश रहेंगे। और जुपिटर जहां पर गया आप उससे रिलेटेड काम करिए, आपको जीवन में खुशी मिलेगी। जुपिटर 12वें भाव में गया, पढ़ाइए। जुपिटर 12वें भाव में जाता है, अगर इस चार्ट में मैं अभी बात बता दे रहा हूँ कि जुपिटर 12वें में जाएगा। 12वां भाव किस चीज का होता है? व्यय का होता है। ऐसा आदमी अपने ज्ञान का व्यय करता है। ज्ञान का व्यय कौन करता है? दूसरों को सिखाता है, दूसरों को पढ़ाता है, वो ज्ञान का व्यय करता है। तो आप टीचर बन सकते हैं। बहुत सारे लोगों के जुपिटर मिलेगा आपको 12वां में, दे आर टीचर्स, क्योंकि ज्ञान का व्यय करते, ज्ञान बांटते।
या टीचर भी नहीं होगा तो कंसल्टेंट होगा, या फ्री में ज्ञान बांटते लोगों को। फ्री का एडवाइस, फ्री का वो सब, जुपिटर इन 12th हाउस। ठीक है, इस चार्ट में जुपिटर अगर 12th हाउस में हो तो 9th और 12th का लॉर्ड 12वें भाव में बैठा हुआ है, बहुत शुभ है। लोग, आदमी ज्ञान प्राप्त करता है और उस ज्ञान को लोगों को बांटता है। ठीक है, धर्म कर्म के काम में व्यय करवाता है आदमी। जुपिटर 12 में चलेगा, 12वां व्यय का है, तो धर्म कर्म के कार्य पे व्यय करवाएगा। फॉरेन जाने का सबसे बड़ा एरीज असेंडेंट में ग्रह है, वो है जुपिटर, बिकॉज 9th और 12th का लॉर्ड है। तो जुपिटर 9th हाउस आपका लॉन्ग जर्नी है, 12वां भाव विदेश का है। बहुत सारे लोग एरीज असेंडेंट जिनका 9th और 12th लॉर्ड जुपिटर 7th में बैठा हो, दे हैव बिजनेस रिलेटेड ट्रैवल, ड्यू टू ट्रैवल टू फॉरेन, ट्रैवलिंग टू फॉरेन ड्यू टू देयर जॉब और बिजनेस। अगर वो राहु के साथ बैठा हुआ है तो आप देखिए नेचुरली बनेगा, बिकॉज जुपिटर इज द जीवकार का राहु के साथ हो गया, तो उसका जीवन तो राहु से रिलेटेड, यानी राहु फॉरेन। और एरियस असेंडेंट में जुपिटर 9th और 12th का लॉर्ड होता है, वो राहु के साथ बैठ गया, तो नेचुरली फॉरेन से कनेक्शन है, फॉरेन थिंग से कनेक्शन। प्राइम फेसिया मैं बता रहा हूँ, वो दिखता है हमें ऐसा। और आदमी जुपिटर 12वें भाव में हो इस असेंडेंट में, तो पर्सन विल बी ए सेटिस्फाइड और मस्त रहने वाला आदमी जीवन। क्यों? क्योंकि कर्क राशि को, 4th हाउस को जुपिटर एक्सॉल्टेड एक्सपेक्ट से देखता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, माता धार्मिक हो, मदर जो है वो धार्मिक हो सकती है बहुत ज्यादा। एक ग्रह के बारे में ना एक दिन बोला जा सकता है, पता है? जुपिटर के बारे में बोला तो जुपिटर के बारे में एक पूरा दिन 12 घंटे बोला जा सकता है। बहुत कुछ है ज्योतिष में। अभी बहुत सारे लोगों को जो बहुत बिगिनर्स हैं उनको, वो कह रहे थे कि सर आप नमाज की बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया, हमें समझ नहीं आ रहा है क्या होता है। मैंने एक वो जो भेजा था, स्क्रीन भेजी थी किसी को ना, स्क्रीनशॉट भेजे हैं ग्रुप में, उसको आप ग्रुप में डालिएगा दोबारा ना, जो पुराने स्टूडेंट है, नए स्टूडेंट के लिए। और उसमें देखिए कि कौन सा ग्रह कितनी डिग्री का है। अरे अपने चार्ट में देखो यार, कितने डिग्री का ग्रह बैठा हुआ है और नवांश में कहाँ बैठा है। तो उसी तरीके से ना चीजों को जोड़िए, आपको पता लग जाएगा। मैंने वो चार्ट दिया है, एरीज असेंडेंट में 0 से 13 डिग्री 20 मिनट। ट्राइन देखो, एरीज, लियो और धनु, ये ट्राइन में है। तो जो भी ग्रह 0 से 13 डिग्री 20 मिनट में रहेगा एरीज में, उनके नक्षत्र सेम होता है। अगर 0 से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में कोई एरीज में प्लान बैठा हुआ है, या लियो में कोई इसी डिग्री में प्लान बैठा है, या धनु में कोई इसी डिग्री में प्लान बैठा है, तो सेम नवांश में जाते हैं, दैट इज एरीज। एरीज नवांश में जाएंगे। मंगल 3 डिग्री का बैठा होता लगन में, तो नवांश में भी 3 डिग्री का मिलेगा एरीज में। मंगल अगर लियो में 3 डिग्री का बैठा हुआ है या धनु में 3 डिग्री का बैठा है, तो नवांश में वो आपको एरीज का ही मिलेगा। वो चार्ट है, उसको समझिए, अपने पास रखिए। नवांश आपका पूर्व पाठक जी अभी बहुत बढ़िया तरीके से, आपको मजा आने वाला है, जिंदगी का मजा आ जाएगा जब वो नवांश पढ़ाएंगे आपको ना। कुछ चीजें, प्रेडिक्शन अपनी जगह है, आप करते हैं। मैंने देखा आप में से बहुत सारे एक्सपीरियंस है। आई डोंट नो व्हाई दे ज्वाइन द प्रेडिक्टिव लेवल 2, है ना। दे आर मच अबव देन दिस लेवल 2, है ना। जैसे राहुल जी है, राहुल गुज्जर करके, अच्छा करते, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उनके पास, प्रैक्टिकली सीखा हुआ है आदमी। जुपिटर जेमिनाई में हो तो आदमी प्रैक्टिकली बहुत कुछ सीखता है, मैं बताना भूल गया। नेचुरल, मतलब उसको गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो गुरु बन जाता है दूसरों के लिए, क्योंकि वो लर्निंग मोड में रहता है। लर्निंग मोड में रह के अपने को एनलाइटन करता है लाइफ में। क्योंकि जुपिटर के नेक्स्ट हाउस जेमिनी में है ना, तो नेक्स्ट हाउस में एक्सॉल्टेड साइन है उसका, तो एक्सॉल्टेड करता है, ज्ञान लेता है और अपने आप को उस समान बनाता है। दूसरों के हृदय में परिवर्तन कर दे, वो जुपिटर होता है। गुरु कौन होता है?
जुपिटर गेट एग्जॉल्टेड इन कर्क राशि, अपने से अष्टम में, यानी जो आपको ट्रांसफॉर्म कर दे, आपके हृदय का परिवर्तन कर दे, वो होता है गुरु। अपने से अष्टम में, धनु राशि से अष्टम में गुरु उच्च का होता है, आपके हृदय में परिवर्तन कर देता है, आपके थॉट प्रोसेस को चेंज कर देता है, वो होता है गुरु। इसीलिए गुरु अपनी मूल त्रिकोण राशि से अष्टम में उच्च का होता है, जाके कर्क राशि में हृदय। समझ में आ रही बात? अच्छा, राहुल जी की बात हो रही थी ना, तो प्रैक्टिकली जो होता है ना, एस्ट्रोलॉजी जिसको आता है वही एस्ट्रोलॉजर है। 500 चार्ट का जब तक कलेक्शन ना हो ना अपने पास जिंदगी में, और आपने उसमें प्रेडिक्शन ना किए हो, एक्सपीरियंस ना किए हो, तब तक आप ज्योतिषी नहीं है। एंड इट टेक्स टाइम, टाइम लगता है ज्योतिष में। मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब लोग जल्दबाजी करते हैं। सर मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे से तो प्रेडिक्शन नहीं हो रहे। प्रेडिक्शन करने के लिए ज्यादा जल्दी है क्या? समय लो, सीखो, समझो। गलत प्रेडिक्शन करो, गलत करोगे तभी सीखोगे। मैगी थोड़ी है ज्योतिष 2 मिनट में तैयार। टाइम लगेगा, बहुत कुछ है ज्योतिष में। शुक्र मनाइए मेरे पास पैसा नहीं था, मैं भी कोर्स करता, मैं भी सोचता 2009-10 में कि अरे कोर्स कर लिया, मैं भी गुरु बन जाता हूँ, मैं भी पढ़ा लेता हूँ, मैं भी प्रिडिक्शन नहीं हो रहे। समय लगा। आप सोचिए 2007 से रजिस्टर पड़े हुए हैं मेरे पास चार्ट्स कलेक्शन के। आज भी देखते हैं, आज भी रिसर्च करते हैं नई चीजें। और हर चार्ट एक चैलेंज है। पढ़ाना आसान है, फिक्सिंग करना आसान है, यूट्यूब पे वीडियो बनाना बहुत आसान है, बट व्हेन इट कम्स टू प्रेडिक्शन, बिलीव मी 99% एस्ट्रोलॉजर्स ऑन यूट्यूब एंड टीचर्स फ्लॉप हो जाएंगे वो। क्योंकि चार्ट जो है ना, सब चार्ट का एनर्जी डिफरेंट है। और जब तक प्रैक्टिकली नहीं सीखा होगा, नहीं आपने प्रैक्टिस किया होगा 10 जगह, चार्ट्स नहीं देखे होंगे, नहीं पता चलेगा कैसे हो रहा है। तो इसलिए सीखने पे ध्यान दीजिए, समझिए चीजों को, क्या हो रहा है, छोटी छोटी चीजों को। और ये भी माइंड में रखिए कि हम ये देख रहे हैं कि अच्छा सर ने बोला जुपिटर इन जेमिनी ये तो ऐसा होगा, लेकिन आप ये भी देखिए कि उसको कौन सा ग्रह देख रहा है। क्योंकि ज्योतिष में एक सूत्र के साथ दूसरा सूत्र जुड़ा होता है, और उसी सूत्र को मिला के हम लोग बड़े सूत्र बनाते हैं। माला जो तैयार होती है सूत्रों से तैयार होती है। मतलब सूत्र एक एक मन का उसमें डालते हैं आप, जोड़ते हैं तब माला में। तो ज्योतिष में ऐसा ही है, जुड़े हुए हैं एक चीज दूसरे से। लेकिन अगर आप बीच से नहीं समझोगे तो वो नहीं बनेगा कंप्लीट, लूप होल्स रह जाते हैं, है ना। बुध कैसा है? बुध इंटेलिजेंट बहुत है, बच्चा है, एक्साइटमेंट बहुत है लर्निंग का। बुध और गुरु में यही तो फर्क है। बुध चाहता है मैं जल्दी जल्दी ग्रैस्प करूं, और ग्रैस्प कर भी लेता है, जिसका बुध बहुत अच्छा है। बट मरकरी जो है ना, लूप होल्स छोड़ता है, लूप होल्स छूट जाते हैं उसके। जुपिटर के ऊपर बुध का बहुत ज्यादा प्रभाव हो जाए तो, जीव कारक या लगन या पंचम में बुध का बहुत ज्यादा प्रभाव है, तो आपको जल्दबाजी से बचना है, एक्साइटमेंट नहीं लाना है, वरना लूप होल छूट जाता है। A+B का होल स्क्वायर नहीं आता, अरे ये तो छोटी सी चीज है, तो कर लूंगा बाद में, पूरी मैथ की किताब पढ़ डाली। लेकिन वो लूप होल छूट जाता है, मरकरी लूप होल छोड़ता है, इसीलिए मरकरी जुपिटर का बराबरी नहीं करता है कभी। इसीलिए उसको जुपिटर का जरूरत पड़ता है, गाइडेंस का, जुपिटर का ठहराव,